अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ द मीडियम पार्ट 6 बाय नूर राजपूत। जब भी कोई मुश्किल हो या मुश्किल काम करना हो, हमें हमेशा याद रखना, अकेले मत कूद जाना। उसे दानिश के अल्फाज याद आए और फिर वो गहरा सांस लेते हुए टब में लेट गई। उसने अपना चेहरा पानी की सतह से नीचे किया और सांस बंद करते आंखें मीच ली। अब 300 साल पहले ये महल जो आज मुकेश सिंह के पास था, ये जेम्स एबट का था, जिसका फौज में एक आला ओहदा था। उसकी एक बेटी थी, लीजा एबट, जो निहायत खूबसूरत लड़की थी, जिसकी माँ का ताल्लुक बरसगीर से था। लीजा के नैन नक्श मिले जुले थे। वो अपने महल में किसी शहजादी की तरह रहती थी। उसकी जिंदगी पुरसुकून गुजर रही थी। उस पर सुकून बहती नदी में पहला पत्थर तब पड़ा जब बरखा उस महल में आई। बरखा को रणबीर सिंह एक नौकरानी की हैसियत से इस महल में लाए थे। अंग्रेज़ों और बरसगीर के रहने वालों के दरमियान चलने वाली दुश्मनी के बावजूद जेम्स और रणबीर बहुत अच्छे दोस्त थे। बरखा एक पुरकशिश और तेज़ तर्रार लड़की थी। लीजा की माँ उसके बचपन में ही उसके इस दुनिया से कूच कर गई थी। वो नौकरों की बड़ी सी फौज के दरमियान महल में किसी उदास शहजादी की मानद रहती थी। यूनिवर्सिटी जाना और वापस आ जाना, म्यूज़िक क्लास लेना, बस उसकी ज़िंदगी में यही सब था। बरखा उसकी उम्र की थी। लीजा की जल्दी बरखा से दोस्ती हो गई। वो उसे हरगिज़ मुलाजमा नहीं समझती थी। अपने कपड़े उसे पहनने को देती, अपने साथ म्यूज़िक क्लास लेने ले जाती। गर्ज के वो उससे अपनी बहनों की तरह प्यार करने लगी थी। लीजा का एक प्रोफेसर था, एलिस, जो रूहानी उलूम में माहिर था, जो ज़्यादा पैलेस के तहखाने में मौजूद लाइब्रेरी में पाया जाता था। प्रोफेसर एलिस कभी सफ़ेद तो कभी सियाह रंग के गाउन पहने होते थे। प्रोफेसर एलिस की एक बेहतरीन स्टूडेंट थी। लीजा को देखकर उसके जैसा बनने की और उसकी तरह ज़िंदगी गुजारने की तलब बरखा में बढ़ती जा रही थी। जितना लीजा बरखा को आला रुतबा दे रही थी, उतना ही बरखा के अंदर जलन का मादा बढ़ता जा रहा था। अब वो लीजा से खार खाने लगी थी। वो खूबसूरत थी, लेकिन लीजा की तरह पुरकशिश और उसकी जैसी अदा बरखा के पास नहीं थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी। वो उसके जैसे पियानो नहीं बजा सकती थी। इस कहानी में मोड़ तब आया जब रेहान अल्बर्ट कहानी में दाखिल हुआ। जेम्स जेम्स एबट ने रेहान अल्बर्ट को अपनी इकलौती बेटी के ड्राइवर के तौर पर रखा था, क्योंकि इन दिनों सियाफाम लोगों ने गोरों के खिलाफ महाज खोले हुए थे। अपनी बेटी की हिफाजत के लिए उन्होंने रेहान को रखा था, जो एक दिलकश इंसान था। उसे पहली ही नज़र में लीजा पसंद आ गई थी, जबकि दूसरी जानिब बरखा को रेहान पसंद आ गया था। उसका रखरखाव और अंदाज बरखा को बुरी तरह पागल कर गया था। वक्त गुजरता गया और लीजा और रेहान में फासले सिमटते गए। वो दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करने लगे थे। जिस दिन बरखा रेहान से अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली थी, उसी रोज़ उसे रेहान और लीजा की मोहब्बत का पता चल गया। वो दोनों बारिश में एक दूसरे का हाथ थामे अहद पैमा कर रहे थे। ये मंजर देख बरखा बुरी तरह जल गई। वो उन दोनों से कुछ फासले पर खड़ी बारिश में भीग नहीं, बल्कि जल रही थी। मैंने तुमसे ज़्यादा हसीन लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। रेहान ने लीजा के भीगे चेहरे पर चिपकी घुंघराले बालों की लट को कान के पीछे अड़सते हुए कहा। तभी लीजा की नज़र बरखा पर पड़ी, जिसकी आंखों से सियाह माइल बह रहा था, जो खा जाने वाली नज़रों से लीजा को देख रही थी। अरे बरखा, इधर आओ, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। लीजा रेहान से हाथ छुड़ाती बरखा की जानिब बढ़ी, जबकि बरखा अपनी मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि इन दोनों की नज़दीकियां देख ही ना पाई। वो एक झटके से मुड़ी और वहां से भागती चली गई। रात गए तक वो दोनों उसे ढूंढते रहे थे, लेकिन वो उसे नहीं मिली। लीजा को बरखा के जाने का बहुत दुख था। कितने ही दिन तक वो दुखी रही और फिर जैसे जेम्स पैलेस वापस लौटे, लीजा ने उन्हें अपने और रेहान के बारे में बता दिया। रेहान दरअसल जेम्स के दोस्त मेजर अल्बर्ट का बेटा था, जिसे उन्होंने जानबूझकर ड्राइवर बनाकर भेजा था। वो लीजा के इस फैसले से खुश हुए और एक हसीन शाम में उन दोनों की मंगनी कर दी गई। राजमहल, जो कभी लीजा पैलेस के नाम से मशहूर था, उस रात दुल्हन बना हुआ था। सियाह रंग का गाउन पहने लीजा शहजादी लग रही थी। लेकिन उसी रात महल में अजीब हादसा हुआ। किचन से बावर्ची की लाश बरामद हुई, जिसे किसी दरिंदे ने नोचा हुआ था। महल जो खुशियों का गहवारा था, पल भर में खौफ और हिरास की लपेट में आ गया था। बरखा का बाप एक तांत्रिक था, जो काले और शैतानी इल्म का माहिर था। बरखा हमेशा उससे खफा रहती थी कि उसका इल्म किसी फ़ायदे का नहीं, जो उन्हें अमीर ना बना सका। जब बरखा वापस अपने बाप के पास लौटी, तो उसकी 22 सालों पर मुश्तमिल कड़ी तपस्या मुकम्मल हो चुकी थी। अब वो खुद शैतान का बड़ा पैरोकार बन चुका था। बाप ने अपनी बेटी के मसले को ज़्यादा अहमियत नहीं दी।
बरखा ने सुना था कि अगर शैतान को किसी ऐसे इंसान की कुर्बानी या बलि दी जाए जिसने शैतान के लंबे अरसे तक तपस्या की हो, तो कुर्बानी देने वाले को वो सारी ताकतें मिल जाती है जो कुर्बानी चढ़ने वाले के पास होती है। और एक रात बरखा ने अपने ही बाप को कुर्बान कर दिया। उसे लीजा की जगह लेनी थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। तुम्हें देखकर ऐसा कि अभी हाल तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है मीरा, जैसे तुम्हारा और मेरा ताल्लुक सदियों पुराना हो। वो मीरा के सामने बैठा अपनी उलझन बयान कर रहा था। ताल्लुक कितना ही पुराना क्यों ना हो, लोग धोखा दे ही जाते हैं। वो फीका सा मुस्कुराई थी। रेहान उसकी बात पर चौंका था। क्या वो सब जान गई थी? नहीं, रेहान ने सर झटका। तुम उदास शहजादी क्यों बनी रहती हो? वो आज अपने दिल में उठते हर सवाल का जवाब मांग रहा था। खुश रहने की वजह खत्म हो चुकी है। मीरा ने कॉफी के कप पर उंगली फेरते गहरा सांस लेकर जवाब दिया। तभी रेहान ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा। मीरा एक पल को लर्जी थी। मीरा, यकीन करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, बल्कि हमेशा खुश रहने की हर वजह को ढूंढ कर लाने की कोशिश करूंगा। वो मान से कह रहा था। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और जांचने की कोशिश की कि वो सच कह रहा था या नहीं। रेहान की आंखें, जो नरम गरम जज्बात से लबरेज थी, पल भर के अंदर सर्द पड़ी और उसने एक झटके से मीरा का हाथ छोड़ दिया। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, वो सर्द सपाट तासुरात लिए कह रहा था, और मीरा बस उसके बदलते रूप को देख कर रह गई थी। माजी। शैतान के पैरोकार बनने के बाद बरखा ने सबसे पहले एक डायन शकुंतला को महल भेजा, जिसने एक मुलाजिम का खून पीकर अपनी ताकत को बहाल किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब बदलने लगा। रेहान का रवैया लीजा के साथ अजीब होता गया। बरखा उसे अपने वश में कर रही थी। उसने जादुई इल्म से रेहान के दिमाग को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो लीजा से दूर हो गया था। इन्हीं दिनों प्रोफेसर एलिस ऐसी ही किसी मखलूक पर किताब लिख रहे थे, जिसमें उन्होंने मखलूक के बारे में सब लिखा था कि उसे कैसे जिंदा रखा जा सकता था और कैसे ख़त्म किया जा सकता था। बरखा को जैसे ही इस किताब का इल्म हुआ तो वो उसको पाने की कोशिश करने लगी। प्रोफेसर ने लीजा के साथ मिलकर किताब लाइब्रेरी में छुपा दी। इस किताब तक ऐसी कोई बुरी मखलूक नहीं पहुंच सकती थी। उस रोज़ रेहान आखिरी बार पैलेस आया था। लीजा तहखाने में मौजूद अपने पसंदीदा कमरे में रखे पियानो को बजा रही थी जब तहखाने में आग लग गई, और ये आग लगाने वाला रेहान ही था। और इस आग में लीजा अपनी जान दे गई थी। दूसरी जानिब प्रोफेसर एलिस बरखा को कैद करने का अमल कर रहे थे। जैसे ही लीजा की मौत हुई तो बरखा अपनी हवेली में, जिसे उसने जादू के जोर पर हासिल किया था, कैद होकर रह गई। वो इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकल सकती थी। जैसे ही बरखा कैद हुई तो रेहान अपने हवास में लौटा, और ये देखकर वो हैरान रह गया कि उसने अपने हाथों से लीजा को मार डाला था। उसके एक हाथ में मशाल थी, जबकि दूसरे हाथ में तेल, जो उसने तहखाने की सीढ़ियों से लेकर बाहर तक गिराकर आग लगा दी थी। ये मैंने क्या कर दिया? वो हिजानी अंदाज में चिल्लाया था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सब देखकर हायना को अपने सीने में दर्द की ठेसें उठती महसूस हो रही थी। रेहाना वही तेल अपने ऊपर गिरा रहा था। मशाल उसने दूर रखी थी। रेहान उसे रोकना चाहती थी जब एक साया उसकी जानिब बढ़ा और उसने हायना को दबोच लिया। टब में साकित पड़े हायना के वजूद में हरकत हुई थी। वो किसी चीज से अपने आप को छुड़ा रही थी। बरखा कैद हो गई थी, लेकिन शकुंतला आजाद थी, बरखा की गुलाम डायन। अब हाल। दानिश आज सुबह से अब तक काफ़ी मसरूफ़ रहा था। वो अभी अपने ऑफिस में लौटा था जब उसने कुर्सी पर गिरने वाले अंदाज में बैठते हुए मोबाइल निकाला। हायना का मैसेज देखकर वो फ़ौरन सीधा हुआ। मैं आज एक ख़तरनाक सफ़र पर जा रही हूँ। मैं नहीं जानती मेरी वापसी होगी या नहीं, लेकिन इतना याद रखना, अलमीरा को हर हाल में बचाना है। लेकिन कैसे? ये तुम्हें कुछ मीरा बता देगी, और कुछ मेरे कोट की जेबों में पड़े कागज़ के वो चंद टुकड़े। मुझे उम्मीद है मेरी बात का यकीन किया जाएगा। हायना का मैसेज पढ़कर दानिश को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वो एक झटके से उठा और बाहर की जानिब दौड़ा। वो तूफान की तरह गाड़ी चलाता महल तक पहुंचा था। बिना किसी से पूछे, किसी से बात किए वह हैना के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। जैसे वह हैना के कमरे के बाहर पहुंचा, मीरा पहले से वहां मौजूद थी। उसका दरवाज़ा खटखटा रही थी। रेहान उसे महल छोड़कर जाने कहाँ चला गया था? हैना कहाँ है? दानिश ने खुश्क हो चुकी गले के साथ मीरा से पूछा। वो अंदर है और दरवाज़ा नहीं खोल रही। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, मीरा ने खौफजदा लहजे में कहा।
और अनकबूर? दानिश अब दरवाजे को कंधे से टक्कर देते पूछ रहा था। महल के दरवाजे मजबूत थे, वो ऐसे नहीं टूट सकते थे। पता नहीं, महल तो मेरे साथ आया था, अब जाने कहाँ चला गया, मीरा ने जवाब दिया। तुम जाओ, रामनाथ को बुलाओ, दानिश ने चिल्लाकर कहा और मीरा रामनाथ को बुलाने भागी, जिसके पास हर कमरे की चाबी होती थी। दानिश को जाने की अपना दिल डूबता महसूस हो रहा था। वो तेजी से बालकनी की जानिब भागा, जहाँ से एक खिड़की मीरा के कमरे में खुलती थी। अब वो अपनी गन निकाल कर उसके दस्ते से खिड़की के शीशे पर वार कर रहा था। जैसे ही शीशा टूटा, उसने हाथ अंदर डालकर खिड़की की कुंडी गिराई और उसे खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हाय ना, कहाँ हो तुम? अब वो उसे ढूंढ रहा था। जैसे ही बाथरूम में पहुंचा तो उसे एक झटका लगा। उसके कदम लड़खड़ा गए। हायना बाथ टब में जैसे तैर रही थी और टब का पानी खून की मांद सिरक हो चुका था। शाम के 4 बजे हायना को होश आया था। उसकी बाएं बाजू बुरी तरह से जख्मी थी। जो शकुंतला अब कैद थी, वो माजी में आज़ाद थी और हायना की बदकिस्मती कि उसने हायना को माजी में देख लिया था। हायना ने उसका पहले ही इंतज़ाम किया था। उसे अंदाज़ा था ऐसा कुछ होगा, तभी वो छुरी हाथ में थाम कर बाथटब में लेटी थी। जैसे ही शकुंतला ने उस पर हमला किया, उसने अपने बचाव के लिए छुरी से शकुंतला पर वार किया था। वो दोनों जख्मी हो गई थी। कैसी तबीयत है अब? हायना को आंखें खोलते देखकर दानिश उसकी जानिब लपका। उसने ही हायना को टब से बाहर निकाला था और उसने ही उसके बाजू की पट्टी भी की थी। मैं ठीक हूँ, वो नकाहत से मुस्कुराई। उसका काफी खून बह गया था। मुझे अगर पता होता कि ये काम इतना खतरनाक है, मैं तुम्हें कभी इजाजत ना देती। अलमीरा रो देने को थी, इससे पहले हायना कोई जवाब देती, सिरा दूध का गिलास थामे कमरे में दाखिल हुई। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था हायना आपी। अगर दानिश भाई आपसे नाराज थे तो हमें बताती, हम खुद उन्हें मना लेते, लेकिन खुदकुशी, उफ। सुरा ने झरझरी लेते हुए कहा। उसकी बात पर हायना ने चौंक कर दानिश को देखा, जो सटपटाते हुए नजरें चुरा गया था। हायना ने अलमीरा वाला मामला जीनिया आपी और सुला से भी पोशीदा रखा था, इसीलिए उसकी इस हालत पर न जाने दानिश ने सबसे क्या झूठ बोला था। सुला ने दूध का गिलास हायना को थमाया, और अब तकिए से टेक लगाए बैठी थी। और आप दानिश भाई, आपको हायना आपी का ख्याल रखना चाहिए, अपनी चाहत को ऐसे नाराज नहीं करते। दूध पीती हायना को तो जैसे अछूका ही लग गया था। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ, कुछ खाने को लाओ, बाकी बातें बाद में कर लेना। दानिश और हायना को गड़बड़ाते देख कर अलमीरा ने उसे कमरे से बाहर भेजा। आई एम सॉरी, मुझे झूठ बोलना पड़ा कि हमारी मंगनी हो चुकी है और मैं तुमसे नाराज था, इसलिए तुमने ऐसा किया। दानिश ने शर्मिंदा होते माजरत की। कोई बात नहीं, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई और इस बार उसे बचाने हाजिम नहीं आया था, यानी वो अपनी कौम का सरदार बन चुका था। जानी अनकबूर कहाँ चला गया था? मीरा बड़बड़ाई। वो यहाँ नहीं है, शायद वापस गया है, आ जाएगा। हायना ने गले में अटके आंसुओं के गोले को अंदर खींचते हुए जवाब दिया। मैं जानती हूँ आज रात क्या होने वाला है और हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, और पूरे चांद की रात है और आज रेहान। वो बात अधूरी छोड़ गई। मीरा ने चौंक कर उसे देखा। फिर हायना ने इन दोनों को बरखा, रेहान और लीजा की कहानी सुनाई। अलमीरा की शक्ल लीजा से किस हद तक मिलती थी, जबकि रेहान उस रेहान का हम नाम था जिससे लीजा और बरखा ने बेक वक्त मोहब्बत की थी। इस रात जब रेहान और लीजा की मंगनी हुई और शकुंतला ने एक मुलाजिम का खून पिया, उसी रात बरखा लीजा के कमरे में आई थी। उसका खूबसूरत रूप इंतहाई मकरूह सूरत इख्तियार कर गया था। उसने लीजा को रेहान से दूर रहने का कहा था। लीजा को जब पता चला कि बरखा इंसान नहीं रही तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने एक अच्छी दोस्त खो दी थी। वो लीजा को उसी वक्त मारना चाहती थी, लेकिन उसने धमकी देकर छोड़ दिया, और जिसका लीजा को फायदा हुआ। उसने प्रोफेसर एलिस को सब कुछ बता दिया और प्रोफेसर एलिस ने उसी काम पर वो किताब लिखना शुरू कर दी। उन्होंने अपने सारे उलूम का इस्तेमाल करते हुए बरखा को कैद कर दिया था, लेकिन वो सब कुछ तबाह कर चुकी थी और अब वापस आना चाहती है। हायना ने दानिश और मीरा को सारी कहानी सुनाई। अब हमें क्या करना होगा? अलमीरा ने बेसाख्ता पूछा। इंतजार, हायना ने कमरे की खिड़की से बाहर उतरती शाम को देखते हुए जवाब दिया। रात का इंतजार। जब चांद अपने चौबन पर आ जाएगा, तब रेहान अपना मकसद पूरा करेगा। हायना ने पुरस्कार लहजे में कहा था। दानिश के चेहरे पर सोच की परछाइयां थी, जबकि हायना का दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम वो कैसे भूल आए? वो गुस्से से चिल्ला रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों किया तुमने ये? वो जैसे उसे खा जाने को बेचैन थी, जबकि वो सर झुकाए खड़ा था। कोई जवाब न दिया। आज की रात बहुत अहम रात है। आज मुझे बाहर निकाल लो रेहान, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। फिर हम एक साथ रहेंगे हमेशा। उसकी गुस्से भरी आवाज़ पल भर में नम हुई और इल्तिजाएं झलकने
झलकने लगी। वो झुकी गर्दन को जज्बात में हिलाने लगा। अब जाओ और शकुंतला को आज़ाद करवाओ, उसकी ज़रूरत है मुझे। एक फिर से हुक्म दिया गया। आज की रात मामूल से ज्यादा रोशन और चमकदार थी। महल में एक अजीब सी पुरस्कार खामोशी छाई थी। वहां रहने वाले नफूस के दिल तेजी से धड़क रहे थे। जाने क्या होने वाला था, कोई नहीं जानता था। जैसे ही घड़ी ने 11:45 का घंटा बजाया, एक साया अलमीरा के कमरे की जानी बढ़ा। वो दबे कदमों और साकित दिल के साथ उसके कमरे तक पहुंचा और दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे खोल दिया गया। अब वो साया बेड पर सोए वजूद की जानी बढ़ रहा था। अलमीरा पुरसुकून नींद सो रही थी। उसने एक नज़र उसके वजूद पर डाली और फिर उसे उठाकर कंधे पर डाला। आज महल की सारी रोशनियां बंद थी। महल की कद आदम खिड़कियों से जो शीशे की थी, चांद की रोशनी महल में दाखिल हो रही थी। अब वो अलमीरा को उठाए सीढ़ियां उतर रहा था। उसके मुताबिक सब अपने अपने कमरों में ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे थे। उसका रुख महल से बाहर की जानिब था। जैसे ही महल के खारजी दरवाजे से कुछ फासले पर पहुंचा, अचानक एक तेज आवाज उभरी और पूरा महल रोशनियों में नहा गया। तेज रोशनी से बचने के लिए रेहान ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। वो चौंक गया था। जब उसने हाथ हटाकर सामने देखा तो साकित रह गया। उसके सामने दरवाजे पर अलमीरा खड़ी थी। अगर वो मीरा थी तो फिर जिसे उसने उठाया हुआ था वो कौन थी? उसने गोद में उठाए वजूद को जमीन पर खड़ा करना चाहा। जैसे ही उसने उसे जमीन पर खड़ा किया, सुलह ने फट से आंखें खोल दी। वो मीरा का लिबास पहने उसके कमरे में सो रही थी, लेकिन उसने अच्छे से देखा था वो अलमीरा थी। लेकिन अब वो भौचक्का रह गया था। सुलह तेजी से उससे दूर हुई। रेहान ने एक नज़र अपने चारों तरफ डाली तो वो घिरा हुआ था। दानिश, दाऊद, हायना, जीनिया, आपी, सुलह, मीरा और रामनाथ, सब ने उसे घेरा हुआ था। रेहान ने सपाट तासुरात लिए और बर्फ जैसी सर्द आंखों से उसे एक एक नज़र सबको देखा था। आखिर में उसकी नज़रें मीरा पर आकर रुक गई थी। तुम्हें क्या लगता है, धोखा देना सिर्फ तुम जानते हो? दानिश ने तंजिया लहजे में कहा। ये दानिश की प्लानिंग थी कि अलमीरा की जगह सुलह को उसके कमरे में लिटाया जाए और सुलह के चेहरे पर अलमीरा की झलक हाय न लाई थी, ताकि रेहान को किसी किस्म का शक न हो। रेहान ने दांत भींचते खुद पर जब्त किया। वो अपने हवासों में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे देखकर मीरा की आंखें नम हुई थी। उसे कहीं न कहीं लगता था कि शायद रेहान का इस सब में हाथ ना हो, लेकिन अब साबित हो गया था। वो उसकी जान लेने आया था। वो खुद पर जब्त करती आगे बढ़ी और रेहान के सामने आकर रुक गई। उसने नम आंखों से रेहान की सियाह और सर्द आंखों में झांका। वहां कोई जज्बा, कोई रमक नहीं थी। यूं जैसे उसके पास जज्बात नाम की कोई चीज ही ना हो। मोहब्बत करने का दावा करके मौत का तोहफा देने जा रहे थे। कोई ऐसा कैसे कर सकता है रेहान? मनाजिर ठीक कहता था। ये जान कहने वाले ही अक्सर जान ले लेते हैं। वो सिसकियों से रोती थी। पल भर को रेहान के दिल में हरकत हुई। उसे दर्द महसूस हुआ था, लेकिन अगले ही पल किसी आहनी शिकंजे ने उसके दिल को जकड़ते हुए साकित किया। मोहब्बत करते थे ना मुझसे, फिर ये सब क्या है? वो शिकवे भरी नजरों से सवाल कर रही थी, जबकि रेहान खामोश रहा। उसने हाथ बढ़ाकर मीरा को गले से दबोचा। उसे छोड़ दो रेहान, वरना तुम जान से जाओगे, हायरा चिल्लाई थी। उसके हाथ में वो घड़ी थी जो रेहान ने मीरा को दी थी। रेहान ने चौंक कर उसे देखा। उसने अभी तक मीरा की गर्दन को दबोचा हुआ था। अलमीरा। उसकी उबलती आंखें देखकर जीनिया, आबी और सुलह तड़प उठी थी। रेहान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो खा जाने वाली नजर से मीरा को देख रहा था। हायना ने बाएं हाथ में पकड़ा लाइटर जलाया और उसके शोले पर घड़ी को रखा। जैसे ही आग की तपिश ने घड़ी को जलाया, रेहान की चीख उभरी और उसने झटके से मीरा को छोड़ दिया। अब वो सीने पर हाथ रखे नीचे झुका हुआ था। मीरा खांसते हुए अपना गला मसल रही थी। तुम ठीक हो मीरा? जीनिया आपी ने उसे थाम लिया था। मीरा ने इस बात में सर हिला दिया। बंद करो इसे, रेहान हायरा की जानिब देखते हुए चिल्लाया था। लेकिन हायरा ने घड़ी को आग के शोले से दूर नहीं किया था। रेहान अब घुटनों के बल बैठ चुका था। उसका सीना जल रहा था या उसके सीने पर जमी बर्फ पिघल रही थी। रेहान ने दर्द से कराहते हुए मीरा की जानिब देखा था। उसकी आंखों में दर्द था, नमी थी, वैसी ही नमी जो मनाजिर की आंखों में थी जिस रात उसने मीरा को आखिरी बार देखा था और फिर खुदकुशी कर ली थी। मीरा को रेहान में मनाजिर की झलक नजर आई थी और फिर उसकी समात में हायना के अल्फाज गूंज गए। रेहान का कोई कसूर नहीं है मीरा, वो बेबस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेहान अल्बर्ट बेबस था, जैसे मनाजिर बेबस था। अगर रेहान अब तक जिंदा है तो उसकी वजह उसका नाम है जो रेहान अल्बर्ट से मिलता है, वरना वो मनाजिर की तरह अब तक खत्म हो चुका होता।
वक्त से थोड़ा पीछे जाए तो वो सब हायरा के कमरे में मौजूद थे। लीजा तो मर गई, लेकिन उसके एहसासात उसी महल में जिंदा है। जब तुम यहाँ आई तो उसने महसूस कर लिया था। वो तुम्हें तहखाने में लेकर गई ताकि तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन तुम्हारी कलाई में बंधी वो घड़ी जिसमें शकुंतला का साया था, वो लीजा पर झपट पड़ी। उस रात तहखाने में तुम्हें बचाने वाली लीजा ही थी। जो रोशनी तुमने देखी थी, जिसने दरवाज़ा खोला था, वो और कोई नहीं, लीजा ही थी। हायना बता रही थी, जबकि वो सब दम साधे सुन रहे थे। अब वक्त आ गया था जब जीनिया आपी और सुलह को भी सारी सच्चाई से आगाह किया जाता, ताकि वो उनकी मदद कर सकती। बरखा की कैद से निकलने का एक ही तरीका था, किसी एक ऐसी लड़की को शैतान के सामने पेश किया जाता तो चंद खुसूसियात के साथ पैदा हुई हो। पहली ये कि वो इकलौती और वो चांद की 14 को पैदा हुई हो, और सबसे बड़ी खुसूसियत की उसकी शक्ल लीजा से मिलती हो। और ये सारी निशानियां तुम में मौजूद है अलमीरा। हायना ने अलमारी की जानिब देखते हुए कहा। मीरा का दिल डूब कर उभरा था। उसे अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी थी। तुम्हें याद है विजयपुर का वो मंदिर जहाँ मनाजिर ने खुदकुशी की थी और जिसके सामने तुम्हारी गाड़ी अक्सर रुक जाती थी? वो वही मंदिर है जहाँ बरखा के बाप ने तपस्या की थी। बरखा तो कैद थी, लेकिन शकुंतला ने उसकी हर मुमकिन मदद की। जब उसे तुम्हारा इल्म हुआ तो उसने मनाजिर को अपने वश में कर लिया। आज से 5 साल पहले भी ये रात आई थी जो आज है, लेकिन मनाजिर तुम्हें मार नहीं सकता था। वो जब अपने हवासों में लौटा तो उसने खुदकुशी कर ली। और फिर रेहान आया। रेहान को देखकर बरखा खुशी से झूम उठी थी। उसने रेहान को मजबूती से अपने असर में ले लिया। वो उसे रेहान अलबर्ट बनाने में कामयाब हो गई थी, जिसने लीजा की जान ली थी। रेहान तुम्हें चाहता है, ये सच है, लेकिन उसका दिल शकुंतला ने जकड़ रखा है। सच तो ये है, जब वो तुम्हारे आस पास होता है, शकुंतला उसके अंदर होती है, उसके दिल को साकित रखती है, धड़कने नहीं देती। जैसे ही वो धड़कता है, वो डायल उसे दबोच लेती है। रेहान के अंदर जो तकलीफ है वो हम नहीं महसूस कर सकते। वो सांस लेने को रुकी थी, जबकि बाकी सबका सांस अटक गया था। लेकिन हम रेहान बरखा के कब्जे से लेकिन हम रेहान को बरखा के कब्जे से आज़ादी कैसे दिला सकते हैं? दानिश ने पूछा। एक ही हल है, शकुंतला को मारना होगा। फिलवक्त तो वो तहखाने में कैद, लेकिन रेहान के दिल पर उसका कब्जा है। मैंने अनकबूर को भेजा है, मुझे उम्मीद है वो उस घड़ी को निकाल लाने में कामयाब होगा, कुछ इस तरह कि शकुंतला आज़ाद ना हो। हायना ने गहरा सांस लिया। बरखा अपने मकसद में कामयाब ना हुई तो फिर क्या होगा? दाऊद ने सवाल किया। बरखा कैद में कुछ नहीं कर सकती, वो सब शकुंतला से करवाती है। अगर आज की रात गुजर गई तो बरखा को इंतजार करना पड़ेगा, जब 5 साल बाद ये रात वापस नहीं आ जाती। और अगर अलमीरा उसका शिकार ना बन पाई तो फिर उसे इंतजार करना होगा जब तक मीरा जैसी कोई लड़की पैदा नहीं होती। लेकिन इस बार वो ये काम किए बिना सांस नहीं लेगी, क्योंकि शकुंतला जिंदा है। अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो बरखा कभी कैद से बाहर नहीं निकल पाएगी। अनकपूर को कमरे में जाहिर कर होते देखकर हायना खामोश हुई। उसके हाथ में वो घड़ी थी। उसने वो घड़ी हायना को दी। जैसे ही हायना ने घड़ी थामी, उसे एक झटका सा लगा। वो तेजी से खड़ी हुई। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अलमीरा ने परेशानी से पूछा। हायना के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो जितनी देर बेहोश रही, उसमें रेहान अपना काम कर चुका था। उसने शकुंतला को तहखाने से आज़ाद कर दिया था। शकुंतला आज़ाद हो चुकी है, और क्या? अलमीरा ने फीके पड़ते चेहरे के साथ पूछा। रेहान की जान उस घड़ी में कैद है। अगर हमने इस घड़ी को ख़त्म करने की कोशिश की तो रेहान मर जाएगा, हायना ने अफसरदा लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर सब जैसे सन्नाटे में चले गए थे। एक गहरी खामोशी कमरे में फैल गई थी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जो करना है जल्द करना होगा, हायरा कहती अलमारी की जानिब बढ़ी और उसने उसमें से कुछ निकाला था। ये खंजर था, नीले रंग की म्यान में कैद। वो तेज धार वाला खंजर उसे हाजिम ने दिया था। खंजर पर एक आंख का निशान बना था, और इस रात जब नील को रोशनी फैली हो, एक आंख वाले खंजर से उस पर वार करना है। रेहान ने शकुंतला और बरखा जैसी शैतान की पीरोकार की कैद में होने के बावजूद हमारी मदद की है। उसने वो टॉर्च लाइब्रेरी में छोड़ी थी ताकि हम समझ सके कि हमसे पहले भी वहाँ कोई आया था, और खंजर से वार करने वाला सफ़ा भी वो जानबूझकर छोड़ गया था ताकि हम उसे पढ़ सके और जान सके शकुंतला को कैसे खत्म किया जा सकता है। हायना ने सर्द आह भरते हुए कहा। उसे रेहान पर तरस आ रहा था। अलमीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। हमारे पास खंजर तो है, लेकिन हमें ये वार किस पर करना होगा? दानिश ने अचंभे से पूछा। इस घड़ी पर। हायना ने हाथ में पकड़ी घड़ी को देखते हुए जवाब दिया। उसकी बात पर वहां मौजूद हर नफूस का सांस अटक गया।
अभी हायना ने लाइटर की आग बुझाई भी नहीं थी, जबकि एक साया खौफनाक आवाज में चीखता महल की खिड़की को तोड़कर हायना की जानिब लपका। ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि हायना को संभलने का मौका नहीं मिला और वो नीचे गिरी। घड़ी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। अब वो साया, जो यकीनन शकुंतला डायन थी, उस घड़ी की जानिब लपका। उससे पहले वो घड़ी को उठाती अनकबूर, जो नजरों से ओझल था, बिजली की मानी शकुंतला की जानिब लपका। दानिश ने तेजी से अपनी गन निकाली। उसमें एक खास गोली नहीं थी, बल्कि एक खास किस्म का माए था, जो उन्हें लाइब्रेरी से मिला था। वही लाइब्रेरी जहाँ वो किताब थी, और ये किताब में लिखा था, शकुंतला जैसी डायन को खत्म करने के लिए इस सिया माए को उस पर गिराया जाए। और किताब के सफ़ा नंबर 91 से 100 के दरमियान लिखा था। इस लाइब्रेरी से ये माए दानिश और दाऊद निकाल कर लाए थे और अभी दोनों के पास थे। अनकबूर शकुंतला को पकड़ चुका था। वो दोनों अब साए की सूरत में महल की दीवारों से टकरा रहे थे। इससे पहले कि रेहान इस घड़ी तक पहुंचता, हायना बिजली की मानिंद उस घड़ी तक पहुंची और अपने कोट की जेब से वो खंजर निकालकर घड़ी के डायल पर वार किया। घड़ी के डायल का शीशा टूटा था। रेहान की दर्दनाक चीख उभरी और वो कर्राह कर नीचे गिर गया। चूंकि शकुंतला रेहान से जुड़ी थी, उसकी भी चीख उभरी थी। वो अब साए से एक इंसानी वजूद में आई, जिसका चेहरा खौफनाक था। अनकबूर ने उसे गर्दन से पकड़ा हुआ था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अनकबूर ने गर्दन से पकड़े हुए उसे नीचे पटका था। शकुंतला अनकबूर की मौजूदगी और उसके वजूद से नावाकिफ थी, वरना वो कभी वहां ऐसे आने की हिमाकत ना करती। दानिश और दाऊद ने आगे बढ़कर अपनी गन से बिना देर किए शकुंतला पर फायर किया। वो गहरा सिया माए किसी गोली की तरह शकुंतला के वजूद से टकराया था। महल में उसकी चीखों की खौफनाक आवाजें गूंज उठी थी। शकुंतला के वजूद में आग लग चुकी थी। अब वो सूखी लकड़ी की मानिंद चल रही थी। आग लपक लपक कर उनकी जानिब बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हायना ने सबको पीछे कर दिया था। आग का अलावा बहुत ज्यादा था। आग के भड़कते शोलों के पार सीढ़ियों से परे खिड़की के करीब चांद की दूधिया रोशनी में खड़े प्रोफेसर एलिस पर हायना की नजर पड़ी। उन्होंने आंखों ही आंखों में हायना को दाद दी थी। प्रोफेसर के बाएं जानिब हायना को लीजा नजर आई थी, जो नम आंखों से खून में लथपथ पड़े रेहान को देख रही थी। रेहान! अलमीरा जैसे ख्वाब से जागी थी। वो चिल्लाती हुई उसकी जानिब बढ़ी। अब वो सब लोग रेहान के इर्द गिर्द जमा थे। दाऊद और दानिश उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अलमीरा को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हो रहा था। अलमीरा को रेहान के लिए रोता देखकर लीजा हल्का सा मुस्कुराई, और फिर वो दोनों आग के बुझते ही चांद की रोशनी में धुएं की मानिंद तहलील हो गए। हायना ने एक गहरा सांस लिए तने एसाब को ढीला छोड़ा। उसके हाथ में हाजिम का दिया गया खंजर था। उसने डूबते दिल के साथ मीरा को देखा, जिसके सामने सब कुछ धुंधला गया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। अब 2 दिन बाद उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को नर्म गर्म से बिस्तर पर पाया। नकाहत से उसने धीरे धीरे मंदी मंदी आंखें खोली। रेहान! मीरा की आवाज़ गूंजी थी। उसने नर्म मुलायम हाथों से रेहान का हाथ थामा था। रेहान ने दाएं जानिब देखा तो मीरा को अपने ऊपर झुके पाया। तुम ठीक हो? वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। वो हौले से मुस्कुरा दिया। उसका जिस्म पट्टियों में जकड़ा था। हायना ने उस पर वार लाजमी किया था, वो इसीलिए कि शकुंतला कमज़ोर पड़े और उसके अंदर से शकुंतला का साया निकले। लेकिन उसने यही कोशिश की थी कि रेहान को मौत से बचाया जाए। उसे मुस्कुराता देखकर वो उसके पास ही बेड के किनारे टिक गई। रेहान ने वापस उसका हाथ थाम लिया। वो अब मोहब्बत से उसे देख रहा था। तुम मुझसे नफरत नहीं करती? वो मुश्किल बोल पाया। अलमीरा रेहान से नफरत कर सकती है, लेकिन लीजा हरगिज़ नहीं। मैं लीजा से उसकी मोहब्बत नहीं छीन सकती। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी थी, और रेहान जानता था अलमीरा लीजा ही तो थी। फिर वो रेहान से अलग कैसे रह सकती थी? उसकी बात पर रेहान भी मुस्कुरा दिया था। एक गहरी चाल चलने के बाद बिला आखिर वक्त उन्हें मिलाने में कामयाब हो ही गया था। दूसरी तरफ, तो तुम हाजिम से मिलने कब जा रही हो? वो दोनों कुछ देर पहले रेहान से मिलकर आए थे और अब अस्पताल की इमारत से बाहर निकल रहे थे, जब दानिश ने हायना से पूछा। मौसम अब्र आलूद था। हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी। जब वो बुलाएगा मैं चली जाऊंगी, हायना ने संजीदा से लहजे में कहा। मैं रेहान और अलमीरा के लिए बहुत खुश हूँ। कम अज कम उन्हें तो अपनी मोहब्बत मिली। दानिश मुस्कुराया था। इससे पहले कि हायना कोई जवाब देती, दानिश के मोबाइल पर बेल हुई। दाऊद की कॉल थी। दानिश ने गहरा सांस लेते फ़ोन कान से लगाया।
हेलो दानिश, कहाँ हो तुम? जल्दी से सिटी लाइब्रेरी पहुंचो, यहाँ अजीबोगरीब मामला पेश आया है। कुछ देर पहले लाइब्रेरी में आग लग गई थी। लाइब्रेरी के अंदर एक लाइटर मौजूद था। हैरत अंगेज तौर पर लाइब्रेरी की सारी किताबें जो जल गई थी अब वापस सही सलामत मौजूद है, जबकि वो लाइटर जलकर खाक हो चुका है। दाऊद की खौफनाक सी आवाज़ उभरी थी। हायना और दानिश ने भी एक वक्त चौंक कर एक दूसरे की जानिब देखा था। यानी एक और मुअम्मा, एक और राज। दाऊद मजीद कुछ कह रहा था जबकि हायना ने अनकपूर को पुकारा था। वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। दानिश और दाऊद का एक एक हाथ पकड़ा और पल भर में वहां से गायब हो गया। जहां कुछ देर पहले दानिश और हायना मौजूद थे वहां अब कोई नहीं था। यानी वो सिटी लाइब्रेरी पहुंच चुके थे। अस्पताल के लॉन में काम करते माली ने ये मंजर देखा था और फिर वो गश खाकर गिर पड़ा था। लंदन की बारिश भी इस मंजर पर मुस्कुराई थी। आज की बारिश नए राज, नई कहानी साथ लाई थी। खत्म शुद। तो ये कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। आखिर में राइटर ने लिखा है, जल्द मिलेंगे मिस वंडर और उसकी टीम, दानिश, अनकपूर, दाऊद और प्रोफेसर एलिस के साथ किसी और कहानी में। अब तक राइटर ने दूसरी इसकी कहानी लिखी नहीं है। जब भी इसके आगे की कोई कहानी आएगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। सस्पेंस थी, राज थे और बहुत ही ज़्यादा मैजिकल थी और एक नई मखलूक की इसके अंदर निशानदही भी की गई है जो आज से पहले मैंने तो नहीं सुनी। क्या आप लोगों ने सुनी थी इसके बारे में? तो मुझे ज़रूर बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी, मुझे ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को ज़रूर दबा दें। अगली एक नई स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।